नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। और सोने का लालच, गोल्ड का लालच बिहार में सब इंस्पेक्टर्स को, दारोगाओं को जेल ले जा रहा है। अभी आपने सुना होगा कि कैसे गया जी का थानेदार, गया जी जीआरपी का थानेदार राजेश सिंह 1 किलो सोना लूटकांड में गिरफ्तार हुआ और अब जेल में आंसू बहा रहा है। अब तिरहुत रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी चंदन कुमार कुशवाहा ने वैशाली जिले के लालगंज थानाध्यक्ष संतोष कुमार और छापेमारी दल में शामिल जो दूसरे पुलिसकर्मी हैं उन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। किस मामले में? सोना चोरी के मामले में। सोना चोरी के मामले में इन लोगों ने, इन पुलिसकर्मियों ने 30 दिसंबर 2025 को की रात एक छापेमारी की और छापेमारी में सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण और नगद राशि का गबन कर लिया। मतलब वहां से सोने चांदी के आभूषण उठा लिए, पैसे उठा लिए और उसे जब्ती सूची में नहीं दिखाया, अपने घर ले। इन कारोबारी ने इसकी शिकायत की और जब कारोबारी ने इसकी शिकायत की तो पुलिस ने जांच की। जांच में पता चला कि कारोबारी रामप्रीत सहनी जो मछली कारोबारी है, उसके घर चोरी के सामानों की बरामदगी के नाम पर रात में छापेमारी की गई और उसके घर में जब छापेमारी की गई तो भारी मात्रा में सोना और चांदी मिला। पुलिसकर्मियों ने जो छापेमारी करने गए थे सारा सोना और चांदी उठा लिया। रामप्रीत सहनी की पत्नी को भी रात में ही थाने ले आए उठाकर और जो सोना और चांदी जब्त किया उसे जब्ती सूची में नहीं दिखाया है। मामला लालगंज थाना, वैशाली के लालगंज थाना के विलनपुर गांव का है। 30 दिसंबर को रामप्रीत सहनी के घर पर पुलिस रेड मारती है और कुछ सामान दिखाती है और जो सोने चांदी के आभूषण है और नकदी है वो नहीं दिखाती है, वो गायब कर देती है। कहा जा रहा है कि बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण जब्त किए गए हैं, नकदी बरामद की गई है और जब्ती इन्हें बरामद करके अपने घर ले जाया गया। पुलिसकर्मी अपने घर ले गए सोना चांदी, उन आभूषणों को, सोना चांदी के आभूषणों को और नकदी को जब्ती सूची में नहीं दिखाया गया। इसके बाद वैशाली के पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा ने पाया कि गड़बड़ी हुई है, वीडियोग्राफी नहीं कराई गई, कानूनी प्रावधानों का जो कानूनी प्रावधान है छापेमारी के उनका पालन नहीं किया गया। इसके बाद अब कार्रवाई हुई है और पुलिस अधीक्षक यातायात प्रेम सागर से वैशाली के पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा ने जांच कराई। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि अनिवार्य वीडियोग्राफी, जो छापेमारी जब करनी है, रेड डालनी है तो वीडियोग्राफी अनिवार्य है, वीडियोग्राफी नहीं कराई गई और नकदी और सोना वहां से उठाया तो गया लेकिन जब्ती सूची में नहीं दिखाया गया। अब इस रिपोर्ट के आधार पर एसपी ने डीआईजी चंदन कुशवाहा से कार्रवाई की सिफारिश की। इसके बाद डीआईजी ने जांच की और डीआईजी ने थानाध्यक्ष संतोष कुमार और अवर निरीक्षक सब इंस्पेक्टर सुमन जी झा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया और अब उनके खिलाफ एफआईआर होगी और आगे की जांच शुरू होगी। अब ये जेल भी जा सकते हैं। सोमवार को तिरहुत रेंज के डीआईजी चंदन कुशवाहा ने खुद एसपी वैशाली, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और दूसरे पुलिस अधिकारियों के साथ विलनपुर गांव पहुंचकर जांच की और जांच में स्थानीय लोगों से पूछताछ की। जांच में क्या सामने आया? जांच में सामने आया कि थानाध्यक्ष संतोष कुमार और दूसरे जो पुलिसकर्मी थे, इन लोगों ने रेड के दौरान किसी नियम का पालन नहीं किया और वहां जो सोना चांदी घर पे मिला उसको उठाकर अपने घर ले गए। अब इस मामले में जो धाराएं हैं, सुसंगत धाराएं, उनमें एफआईआर दर्ज करने का आदेश तिरहुत रेंज के डीआईजी चंदन कुशवाहा ने दिया है और इन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ, थानेदार के खिलाफ, संतोष कुमार और सुमन झा और दूसरे पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। डीआईजी खुद मामले की निगरानी करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि गया में क्या हुआ था? तो गया जी का जो जीआरपी का थानेदार है इंस्पेक्टर राजेश सिंह ने अपने 4-5 सिपाहियों के साथ मिलकर 1 किलो सोना लेकर जा रहे एक यात्री को लूट लिया।
मास्टरमाइंड निकला राजेश सिंह। 4-5 सिपाही गए और एक ट्रेन में सोना, 1 किलो सोना लेकर डिलीवर करने जा रहे कारोबारी के स्टाफ, कारोबारी हावड़ा के कारोबारी मनोज सोनी के स्टाफ धनंजय शाश्वत को लूट लिया और उसे मारा पीटा और कहा कि अगर किसी को बताया तो जान मार देंगे। वो रोता पीटता हुआ वापस हावड़ा चला गया, मामले की जानकारी अपने मालिक को दी। सोना कारोबारी ने इसकी सूचना लोजपा सांसद राजेश वर्मा को दी। राजेश वर्मा ने इसकी शिकायत पुलिस के वरीय अधिकारियों से की और उसके बाद जब जांच हुई तो पता चला कि थानेदार ही चोर है, थानेदार ही लूट का मास्टरमाइंड है। और बाद में उससे पूछताछ की गई जब थानेदार राजेश सिंह से, तो वो जवाब नहीं दे पाया सवालों का। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, वो जेल में है और बाकी जो लूटने वाले पुलिसकर्मी हैं वो फरार हैं। उनके पास से सोने की बरामदगी और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। तो ये जो सोने का लालच है या बिहार पुलिस के दारोगाओं को जेल ले जा रहा है। तो लालच बुरी बला है, चाहे सोने का लालच हो या पैसे का लालच। लालच में कभी न पड़े, इससे आपका नाम भी खराब होगा, वर्दी की इज्जत भी खराब होगी और बिहार के नीतीश कुमार सरकार का नाम भी खराब होगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।